अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ रहे हैं और जो अब तक नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बाइडेन काफी आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत के आसपास ही हैं। लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तीखा हमला किया है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कौन जीतेगा व्हाइट हाउस का रण? किसे मिलेगी व्हाइट हाउस की कुर्सी? चलेगा ट्रंप कार्ड या बाइडेन मारेंगे बाजी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर अभी धुंधली। फिलहाल ट्रंप से आगे चल रहे बाइडेन को मिल चुके 7 करोड़ से ज्यादा वोट। बाइडेन को मिले अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा वोट। पिछड़ने के बाद भी ट्रंप मार सकते हैं बाजी। इलेक्टोरल वोट के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? इसका जवाब शायद गुरुवार शाम तक मिल जाए या फिर इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इलेक्शन डे यानी कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी रात काउंटिंग नहीं हुई और अगली सुबह तक दुनिया को अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं चल पाया। इसलिए अटके चुनावी नतीजे। इस बार कोरोना वायरस की वजह से बदले नियमों की पूरी प्रक्रिया पर असर डाला है। 68% वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की है, यानी कि इलेक्शन डे से पहले। अमेरिका में ऐसा होता भी है। कुछ स्टेट्स में इलेक्शन डे से पहले वोटिंग की इजाजत है। इसमें वोटर्स को पोस्टल बैलेट देने की परमिशन भी है। करीब 10 करोड़ वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की है, यानी इलेक्शन डे से पहले पोस्टल बैलेट या मेल इन वोटिंग से वोट दिए गए। अब चुनाव अधिकारियों को इन वोट्स को गिनने में वक्त लग रहा है। ट्रंप लटका सकते हैं चुनावी नतीजे। इस बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कहानी और उलझा दी है कि वे बैलेट्स की काउंटिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर तय है कि अमेरिका को अपने राष्ट्रपति के नाम के लिए अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल ट्रंप पर भारी पड़ रहे बाइडेन। फिलहाल जो चुनावी नतीजे सामने आए उसके आधार पर तो बाजी बाइडेन के हाथ लगती नजर आ रही है। इस बीच बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट पाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाइडेन अपनी पार्टी के बराक ओबामा का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार सुबह तक बाइडेन 7 करोड़ 10 लाख पॉपुलर वोट हासिल कर चुके थे। 2008 में ओबामा ने 6 करोड़ 94 लाख 98,516 वोट मिले थे। मुमकिन है ट्रंप की जीत। बाइडेन को भले ही ज्यादा वोट मिले हों, लेकिन ट्रंप अब भी चुनाव जीत सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पॉपुलर वोट्स पर नहीं जीते जाते। हर राज्य को जीतने के साथ ही पार्टी वहां से अपने लिए इलेक्टोरल वोट जुटाती है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 50 राज्यों के 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में से 270 का साथ होना जरूरी है। व्हाइट हाउस पर कब्जे के लिए पाने होंगे 270 वोट। ट्रंप को 270 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए 53 इलेक्टोरल वोट चाहिए। 4 राज्यों में काउंटिंग जारी है। अगर इनमें से 3 ट्रंप जीत लेते हैं तो वे फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। पेंसिल्वेनिया इसमें सबसे अहम है। वहीं बाइडेन अकेले पेंसिल्वेनिया को जीतकर बहुमत तक पहुंच सकते हैं। अगर पेंसिल्वेनिया में जीत नहीं मिलती तो बाइडेन अपने गढ़ नेवादा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के जरिए व्हाइट हाउस तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इनमें से नेवादा छोड़कर हर जगह ट्रंप का दबदबा है। क्या हार गए ट्रंप? न्यूयॉर्क टाइम के पॉलिटिकल एक्सपर्ट एडम नार्गोनी ट्रंप को खारिज न करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जीत नामुमकिन नहीं है। एरिजोना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया के पूरे नतीजे आने दीजिए, फिर वे चौंका सकते हैं। सबसे अहम स्विंग स्टेट फ्लोरिडा में ट्रंप की जीत। इस बार बड़ी बात यह रही कि ट्रंप 29 इलेक्टर्स वाले सबसे अहम स्विंग स्टेट फ्लोरिडा में जीत बरकरार रखने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि स्विंग स्टेट में जो जीता है वही व्हाइट हाउस पर पहुंचता है। 100 साल का इतिहास यही कहता है। एनबीसी का एग्जिट पोल बताता है कि फ्लोरिडा में रहने वाले लैटिन अमेरिकी वोटर्स ने ट्रंप का साथ दिया। क्यूबा मूल के 55%, प्यूर्टो रिको के 30% और 48% अन्य लैटिन अमेरिकी मूल के वोटर्स ट्रंप के साथ थे। इसी वजह से उन्हें यहां अब तक कुल 51.6% वोट मिले हैं। 72 साल बाद डेमोक्रेट का हुआ एरिजोना। इस बार रिपब्लिकन्स के गढ़ कहे जाने वाले एरिजोना में डेमोक्रेट ने सेंध लगा दी है। डेमोक्रेट जो बाइडेन ने एरिजोना में जीत के साथ ही उसके 11 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। एरिजोना में पिछले 72 वर्षों में केवल एक बार किसी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन किया, जो ये दर्शाता है कि ट्रंप के कार्यकाल से यहाँ लोगों की कितनी नाराजगी थी। बता दें कि एरिजोना उन आधा दर्जन से अधिक राज्यों में से एक है जो यह निर्धारित करेंगे कि व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा। 2016 में ट्रंप ने यहाँ 3% ज्यादा वोट हासिल किए थे। बढ़त पर बाइडेन का ट्वीट।
लगातार मिल रही बढ़त को देखते हुए जो बाइडेन अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मुझे विश्वास है कि हम विजयी होंगे, लेकिन यह अकेली मेरी नहीं, हमारी जीत नहीं होगी। यह अमेरिकी लोगों के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अमेरिका की जीत होगी। उन्होंने आगे लिखा कि चुनावी प्रक्रिया और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, हम मिलकर जीत हासिल करेंगे। बाइडेन के ट्वीट पर ट्रंप का जवाब। बाइडेन के ट्वीट के जवाब में ट्रंप ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, हमारे वकीलों ने सार्थक पहुंच के लिए कहा है, लेकिन क्या ये सही है? हमारी प्रणाली की अखंडता और राष्ट्रपति चुनाव को नुकसान पहले से ही पहुंचाया जा चुका है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें कि ट्रंप की तरफ से बुधवार को पेंसिल्वेनिया और मिशिगन को लेकर केस दर्ज किया गया है। साथ ही कैंपेन पर्यवेक्षकों के लिए सार्थक पहुंच प्रदान किए जाने तक मतगणना रोकने की अपील की है। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। ट्रंप या बाइडेन कौन राष्ट्रपति बनेगा, इसका थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, और कौन व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठेगा ये भी लगभग साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, जिस तरीके से अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उसमें जिस तरीके से छींटाकशी और आपसी रंजिश भरे आरोप लगाए गए वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।